ग्रामीण स्टूडेंट्स चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा 30 सितंबर को प्रस्तावित है। तो इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग इतिहास सेगमेंट के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा है आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आएगा। इसमें हम लोग बिहार पीसीएस में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसको कैलकुलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है पूरा पाषाण युग, ऑप्शन बी है नव पाषाण युग, ऑप्शन सी है ताम्र पाषाण युग और ऑप्शन डी है लौह युग। ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस के परीक्षा में 2000 में पूछा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग उस युग को कहा जाता है जिसमें मनुष्य पत्थरों के औजार के साथ साथ तांबे के औजारों का प्रयोग करता था। इसको इंग्लिश में कैलकुलिथिक युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है ए लाल, ऑप्शन बी है नीला हरा, ऑप्शन सी है पांडु और ऑप्शन डी है नीला। ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में 1995 ईस्वी में पूछा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था, लेकिन परिपक्व हड़प्पा काल में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग बढ़ गया। हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तन दो प्रकार के बनाए थे, एक बिना डिजाइन का होता था और एक डिजाइन वाला। तो जो डिजाइन वाला मृदभांड होता था जिसपे चित्रकारी की जाती थी, उसके मिट्टी में रेत मिलाया जाता था और पकाने के बाद जो है रेत लाल रंग के कलर में चमकने लगता था। बाद में उसमें लाल और काले रंग से चित्रकारी भी की जाती थी। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो जो सिंधु सभ्यता है उसको हम किस कालखंड में रखते हैं ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी है प्राग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी है उत्तर ऐतिहासिक काल और ऑप्शन डी है आदि ऐतिहासिक काल। ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में 1994 ईस्वी में पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल में। इतिहास को हम 3 भाग में बांटते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। जो भी हमें आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य मिला है उसी के आधार पे हम इतिहास का गठन करते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि हमें लिखित साक्ष्य तो मिलता है लेकिन आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य से वो लिखित साक्ष्य मैच नहीं करता है या हम उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। इस कालखंड को आदि ऐतिहासिक कालखंड कहा जाता है और इसी आदि ऐतिहासिक कालखंड में हड़प्पा और वैदिक संस्कृति को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है पक्की ईंटों से बनी इमारत, ऑप्शन बी है प्रथम असली मेहराब, ऑप्शन सी है पूजा स्थल और ऑप्शन डी है कला और वास्तुकला। ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में 2017 में पूछा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ के लोग पक्की ईंटों से बनी हुई इमारतों में रहते थे, क्योंकि नगर बसाने से पहले एक निश्चित योजना बनाई जाती थी और उसी योजना के तहत नगर को बसाया जाता था। पक्की ईंटों की इमारत हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो में हमें विशाल स्नानागार और अन्नागार मिला है। जो इमारतें होती थी उनके जो फर्श होते हैं वो पक्की ईंटों के बने होते थे, जिसमें जिप्सन और मोर्टार का प्रयोग ईंटों को जोड़ने के लिए किया जाता था। हालांकि उस समय की सभ्यता मेसोपोटामिया में भी ऐसे साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वहां पक्की ईंटों का प्रयोग न के बराबर किया गया है, बहुत कम प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ऑप्शन ए है सिकंदरिया, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है महास्थानगढ़ और ऑप्शन डी है नागपट्टनम। तो ये क्वेश्चन जो है बिहार पीसीएस में 2011 में पूछा गया है कि हड़प्पा का बंदरगाह नगर कौन है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है वो गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित एक हड़प्पा कालीन स्थल है और यहाँ से हमें गोदीवाड़ा मिला है, यानी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हल की प्रतिकृति यानी हल के डिजाइन वाला खिलौना हमें कहां से प्राप्त हुआ है यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है धोलावीरा, ऑप्शन बी है बनावली, ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी है लोथल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बनावली। ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में 2016 में पूछा गया है और बनावली जो है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खुदाई से कौन नहीं जुड़े थे। ऑप्शन ए है आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन बी है के.एन. दीक्षित, ऑप्शन सी है एम.एस. वत्स और ऑप्शन डी है वी.ए. स्मिथ। तो यहाँ दिए गए ऑप्शंस के अनुसार जो करेक्ट आंसर है वो है वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से नहीं जुड़े हुए थे। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 2015 के बिहार पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। अगर हम दयाराम साहनी की बात करें तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था और 1926 में माधव स्वरूप वत्स भी हड़प्पा के सर्वेक्षण से जुड़े रहे हैं। मोहनजोदड़ो की अगर हम खोज की बात करें तो सर्वप्रथम 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जुड़े कुछ अन्य विद्वानों के नाम है के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टीन, ए. घोष, जे.पी. जोशी। लेकिन बी.ए. स्मिथ कभी भी हड़प्पा की खुदाई से नहीं जुड़े रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि, ये पूछा जा रहा है कि बोगजकोई जो इंस्क्रिप्शन है उसका महत्व किस लिए है। ऑप्शन ए है वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी है कि मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। ऑप्शन सी है कि वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहाँ हुई थी और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में 1994 ईस्वी में पूछा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगजकोई जो कि एशिया माइनर में वहां से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इसमें ऐसे राजाओं का उल्लेख किया गया है जिनके नाम आर्यों जैसे है और उनके बीच संधि होती है और संधि के साक्षी के रूप में 4 देवताओं के नाम वर्णित है जिनका नाम है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्या। इससे ये साबित होता है कि जो वैदिक आर्य थे वो आपके ईरान से होकर भारत में प्रवेश किए थे, यानी आर्य भारत में बाहर से आए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देखे थे। यहाँ पे ऑप्शन है ए लोथल, ऑप्शन बी है डाबरकोट, ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी है राखीगढ़ी। तो ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में 2022 में पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोथल जो है गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित एक बंदरगाह नगर है